तो आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल में शुरू हो रही एक अहम प्रक्रिया की। ये है 2025 की मतदाता सूची जांच पड़ताल। हाँ जी, भारतीय चुनाव आयोग मतलब ECI ने इसका ऐलान किया है। बिल्कुल। और ये 2026 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनसे ठीक पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल है। और देखिए, ये सिर्फ कोई रूटीन काम नहीं समझिए इसको। इसका असल मकसद वो है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ सुथरा और सटीक बनाना। साफ सुथरा मतलब जैसे जो नाम गलत हैं या एक ही आदमी का नाम कई बार दर्ज हो गया है, डुप्लीकेट जिसे कहते हैं। अच्छा। या ऐसे लोग जो अब उस पते पर रहते ही नहीं या शायद दुनिया में नहीं है, उन सबको हटाना है। और साथ ही जो तस्वीरें हैं वोटर्स की उनको अपडेट करना है और आधार से जोड़ने का काम भी होगा। ये सब इसलिए ताकि 2026 के चुनाव एक भरोसेमंद लिस्ट पर आधारित हों। अच्छा, तो लक्ष्य तो साफ है, एकदम सटीक वोटर लिस्ट। लेकिन इसको जमीनी स्तर पर करेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा काम लगता है सुनने में। हाँ, है तो बड़ा काम। काफी व्यापक अभियान है ये। देखिए, ये 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। ओह, काफी लंबा चलेगा। हाँ, कई महीने। और इसके लिए करीब 1 लाख बूथ लेवल अधिकारी, हम उन्हें BLOs कहते हैं। हाँ, BLOs। हाँ, तो उन लगभग 1 लाख BLOs को खास ट्रेनिंग दी गई है। ये लोग घर घर जाकर जानकारी को सत्यापित करेंगे। घर घर जाकर मतलब वो हर वोटर के दरवाजे पर दस्तक देंगे? सच में? बिल्कुल, यही प्लान है। BLOs जो हैं वो मतदाताओं का नाम, पता, उम्र, लिंग, ये सब जानकारी उनके ID प्रूफ से मिलाएंगे। अच्छा। और जहां वोटर की तस्वीर पुरानी है, धुंधली है या है ही नहीं, उसे अपडेट किया जाएगा। और वो आधार वाला क्या बताया आपने? हाँ, आधार लिंक करने का विकल्प भी दिया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, अपनी मर्जी पर है। अच्छा, ये वॉलंटरी है। हाँ, स्वैच्छिक है, पर इसे करने की सलाह दी जाती है। इससे चीजें और पुख्ता हो जाती है। और इसी दौरान नए वोटरों का नाम भी जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कोई 18 का हो रहा हो। हाँ बिल्कुल, खासकर वो युवा जो दिसंबर 2025 तक 18 साल के हो रहे हैं, वो भी इसी प्रक्रिया के दौरान अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। ये उनके लिए भी मौका है। समझ गए। तो ये घर घर जाके पुष्टि होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लगभग हर किसी को करवाना पड़ेगा, है ना? कोई बच नहीं सकता इससे। हाँ, मोटा मोटा यही है। सभी मौजूदा मतदाताओं को इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। सभी को? हाँ जी। और इसके अलावा जैसा हमने अभी कहा, जो नए वोटर बन रहे हैं या मान लीजिए किसी ने अपना पता बदला है या जिनके वोटर कार्ड में कोई गलती है, नाम की स्पेलिंग या कुछ और, उन सबको भी इसमें शामिल होना ही होगा। ठीक है। तो लोगों को अपनी तरफ से क्या तैयारी रखनी चाहिए? जब BLO घर आए तो क्या चीजें तैयार रखें? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि लोग BLOs का सहयोग करें। काम उन्हीं का आसान होगा। हाँ, वो तो है। पते के सबूत के लिए शायद बिजली का बिल या कोई और सरकारी दस्तावेज या स्कूल सर्टिफिकेट भी चल सकता है। अच्छा। वैसे एक और बात, लोग चाहें तो ECI के वोटर पोर्टल पर जाकर खुद भी जानकारी देख सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। वो वेबसाइट है voterportal.eci.gov.in। हाँ, वो ऑनलाइन वाला विकल्प भी है। जी। या फिर जरूरत के हिसाब से फॉर्म 6, 7 या 8 भर सकते हैं। हाँ, तो खुद से भी कुछ चीजें की जा सकती जी। हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया समझ आ गई और ये भी कि किन लोगों को तैयार रहना है। लेकिन इस पूरी कवायद का, इस पूरी मेहनत का असल महत्व क्या है, खासकर 2026 चुनावों को देखते हुए? इसका महत्व बहुत गहरा है, बहुत बुनियादी है। इसी जांच पड़ताल के बाद जो फाइनल एकदम साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनेगी, हाँ, उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव होंगे। ओह, तो ये फाइनल लिस्ट होगी। बिल्कुल। और ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई ये सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करता है या अपनी सही जानकारी नहीं देता है, तो उनका नाम लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। अरे, ये तो गंभीर बात है। हाँ, क्योंकि ये कदम दरअसल वो जो फर्जी वोट या डुप्लीकेट वोटों की पुरानी समस्या है ना, उसे हल करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, पारदर्शिता लाने की कोशिश है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ लिस्ट अपडेट करने का मामला नहीं है, ये तो 2026 के चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की एक तरह से बुनियाद रखने जैसा है। सही कहा। और बस याद रखना होगा कि ये मुहिम जुलाई से नवंबर 2025 तक चलेगी, तो लोगों के पास समय है, पर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही। अब देखना ये होगा कि ये इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी अभियान वोटर लिस्ट को असल में कितना सटीक बना पाता है।
क्या ये वाकई चुनावी प्रक्रिया में वो पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने में कामयाब होगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? हाँ, ये सवाल तो है। और ये भी सोचना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर जब घर घर सत्यापन होता है तो क्या उसके कोई अनएक्सपेक्टेड पहलू भी सामने आते हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे नजर बनी रहेगी।